नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के पंजाब सूबा के मरकज़ी और सूबाई हेडकोार्टर लाहौर में DHA के मुकाम पर मौजूद हूँ। हमारे पास जो साथी मौजूद हैं, इनका नाम मोहम्मद आसिफ है। वल्दियत क्या जी आपकी? मोहम्मद अशरफ। ये बिलोंग करते हैं ज़िला जेलम से और यहाँ जॉब करते हैं DHA में। इनके 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं और ये बामुश्किल अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजार रहे हैं। वाइफ इनकी बीमार रहती हैं। इनके पास इतने सोर्स नहीं हैं कि ये किसी अपने हक के लिए बहुत बड़ी फ़ाइट करें। तो इनके केस किसी हवाले से हमारे पास पहुंचा और मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं जब तक आपको मिलूंगा नहीं, आपका मौक़िफ़ नहीं लूँगा, आपसे सबूत और जो कुछ आपके पास जवाज़ है वो नहीं लूँगा, आपकी वीडियो रिपोर्ट नहीं बनाऊँगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम मीडिया इन्वेस्टिगेशन का तकाजा पूरा करते हुए इनके पास मौजूद हैं। और इस वक्त नाजरीन जो मंजर आप देख रहे हैं, ये इनके DHA लाहौर का है और ये अपना मद्दा बयान करेंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला मीरपुर की तहसील डडियाल से है। और डडियाल में इनका क्या मामला था, किस नौयत का? जी आगाज़ करें जी, आपका मामला क्या है? वल्दियत बताएं, नाम वल्दियत आपने बताई, मामला स्टार्ट ले, क्या हुआ? जी, मेरा नाम आसिफ महमूद वल्द मोहम्मद अशरफ। मेरे वालिद साहब सन 2000 में ज़िला मीरपुर तहसील डडियाल में सेट हुए थे। उधर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। लाइट डेकोरेशन का काम था उनका। साथ मेरा छोटा भाई कामरान, उसको उन्होंने लाइट डेकोरेशन का काम सिखाया और अपने साथ उसको दुकान पे उन्होंने एडजस्ट किया और वो साथ साथ काम करता गया। वालिद साहब का काम था शादी ब्याह पे जो डेकोरेशन का काम होता है, लाइट डेकोरेशन का, वो काम करते थे। छोटा भाई साथ हेल्प करवाता था। जो उसका हिस्सा बनता था वालिद साहब उसको देते थे। करते करते वालिद साहब ने अपनी जमा पूंजी से बहुत ज़्यादा सामान बना लिया, जिसमें साउंड सिस्टम भी आ गया, मुख्तलिफ डेकोरेशन लाइटिंग भी आ गई, जनरेटर वगैरह भी आ गए। जो जो डडियाल में डिमांड थी उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई। तो हमारे वालिद साहब 5 मार्च सन 2020 में इंतकाल कर गए हैं बीमारी की हालत में। तो डडियाल में ही थे वो, उधर ही रहते थे अपने हमारे भाइयों के पास ही। दूसरे भाई भी उधर ही सेट हो गए, उन्होंने अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो वालिद साहब के पास जो सामान था उसकी तकरीबन लागत जो मुझे वालिद साहब ने बताई थी, फौत होने से चंद दिन पहले मुझे उन्होंने स्पेशली बुलाया था कि आसिफ आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि बाकी तेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ सही अच्छा तावन नहीं कर रहे, मुझे उन्होंने बहुत तंग किया है। मेरा जो डडियाल में जो कारोबार है, जो सामान है डेकोरेशन का, लाइट डेकोरेशन का, उसके बाद साउंड सिस्टम और जनरेटर वगैरह, ये तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का सामान है। तो आपने इस सामान की निगरानी भी करनी है। अगर ये ठीक तरीके से तावन नहीं करते तो आपने इनसे हिस्सा लेकर सबको हिस्सा दिलवाना है, जिसकी भरपूर मैंने कोशिश की। लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है वो वाला साहब मुझे दे के गए हैं, इसमें किसी का कोई हक नहीं है, ये मैंने सब कुछ अपनी तरफ से बनाया है। अच्छा, ये बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? बेसिक आपका घर गांव कहाँ है जेलम में? जी, हम जेलम मशीन मोहल्ला नंबर 3 के रहने वाले हैं। माशाल्लाह। ये बताएं कि अब आप चाहते क्या हैं? आपने जो आपकी डिमांड क्या है? क्या आपको बराबर हक चाहिए? जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हमें बराबर हक मिलना चाहिए अपने वालिद साहब के जो जायदाद है उसमें से। और उनके मुख्तलिफ बैंक में अकाउंट भी थे जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन वालिद साहब ने ये बताया हुआ था कि मेरा डाक खाना में भी अकाउंट है, उसमें भी मैंने पैसे जो हैं वो फ़िक्स करवाए हुए हैं, और उनका बैंक में भी अकाउंट था। अच्छा, ये बताएं कि आप का कांटेक्ट मुझसे कैसे हुआ? यानी किसी बंदे की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने कांटेक्ट ज़राए से मुझ तक किया। जी जी। तो अब आपका केस फाइट करने का क्या तरीका कार होगा कि आपका केस जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से फाइट करेंगे? जी, आप अपने प्लेटफॉर्म से आप फाइट खुद करें। क्यों नहीं कर सकते? मैंने काफ़ी कोशिश की, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं लाहौर से अपनी ड्यूटी छोड़ के, मेरी आर्जी ड्यूटी, अगर मैं ड्यूटी छोड़ के जाता हूँ, ये छोटे 2-4 दिन का काम नहीं है, मेरी ड्यूटी जाती रहती है। जी नाजरीन, आपने सुना और आप देख रहे हैं, फेस रीडिंग भी इनकी कर रहे हैं। तो हम नाजरीन का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। इस बात को मज़ीद समेटते हुए ये कहेंगे कि आज तारीख क्या है जी? आज 9 तारीख। 9 जनवरी 2022 की तारीख में इस वक्त हम
رات کے لگ بھگ 9 بجے یا شاید اس کے زیادہ ہوگا وقت ہم یہاں ان کے گھر میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ ثبوت رہے اور ہم اگلی جانب بڑھیں گے میڈیا انویسٹیگیشن کے حوالے سے. ہم جاننا چاہیں گے کامران ولد کیا ہے جی ولدیت پھر محمد اشرف سے, اور ہم ڈڈیال پہنچیں گے. اس کے بعد اگلا مرحلہ طے ہوگا, ان سے بھی رابطے میں رہیں گے, ان سے بھی انویسٹیگیشن میں اگر انہوں نے ایگری کر لیا تو معاملہ ہینڈل ہو جائے گا اچھے انداز میں, ورنہ ان کی وساطت اور ان کی جو ایما پر وہ کیس آگے بڑھے گا اور انصاف کے تقاضے پورے کرانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. ہم اگلے مرحلے تک ناظرین آپ سے چاہیں گے اجازت, میں اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ چودھری فضل الرحمان, لاہور, پاکستان. اللہ حافظ.